Japan, Brazil, Brazil, Canada, Canada. Pilih, pilih pimpini, pilih pimpini. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लो मैं फिर से आ गया अपनी एक नई वीडियो के साथ, आपको कुछ नया बताने के लिए और आपको कुछ बेहतरीन दिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तरी कोरिया और क्यूबा मात्र एक ऐसी जगह है जहां पे आप कभी कोका कोला नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां के बाज़ारों में कोका कोला की बिक्री बंद कर दी गई है। दुनिया की कुल आबादी 7.5 बिलियन है। सुनने में तो ये बहुत ही अधिक लगता है, लेकिन अगर इन सबको कंधे से कंधा मिला के खड़ा कर दिया जाए तो ये अमेरिका के एक स्टेट लॉस एंजलिस के अंदर ही फिट हो जाएंगे। सोचो, दुनिया की 7.5 बिलियन की आबादी एक ही स्टेट में समा जाएगी। वैसे जब तक खाने में नमक या मिर्ची ना हो तब तक खाने का स्वाद नहीं आता, लेकिन सोचो अगर वही नमक और मिर्ची आपके लिए जहर बन जाए तो जी हाँ, दुनिया में एक ऐसी मिर्ची मौजूद है जिसको खाने से इंसान की जान भी जा सकती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तीखा होता है कि इंसान उसके तीखेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस मिर्ची का नाम है ड्रैगन ब्रेथ। तो अगर आपने आज तक कभी किसी से मिर्ची खाने की शर्त नहीं लगाई है तो लगा लो और उसको ये वाली मिर्ची खिला दो। फ्रांस एक बहुत ही खूबसूरत देश है और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। 2017 के रिकॉर्ड को देखा जाए तो यहाँ पे 86.9 मिलियन लोग घूमने के लिए आए थे। तो सोचो, एक ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए इतने लोग जा रहे हो तो वो वाकई में खूबसूरत तो होगा ही। आज इंसानी हाइट को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारी हाइट इतनी छोटी क्यों रह गई, आखिर तुम इतने लंबे कैसे हो गए, बताओ इसका राज क्या है। लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा देश मौजूद है जहाँ के लोगों की हाइट, एवरेज हाइट 5 फीट तक है। और अगर आपको वहाँ पे बहुत ही लंबे इंसान को देखना है तो उसकी हाइट होगी 5 फीट 1 इंच 8 सेंटीमीटर। और उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लोगों की एवरेज हाइट 5 फीट तक होती है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नीदरलैंड में लोगों की एवरेज हाइट 6 फीट तक होती है या फिर उससे लंबी। आज पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जिस जगह के नाम में 81 लेटर्स यानी कि 81 अक्षर मौजूद है और कोई भी उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता। देखो, पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको भी पढ़ने के लिए बोलूँगा। तो उस जगह का नाम है टोमाटवा का काटांगी आंका कोंगा ओटामोटोपू रिपुका पापीकू उंगू गागो गोरा ओपो ओपो को आपो अटाहू। मेरा हो गया, अब आप पढ़ लो। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये बड़े ही दिलचस्प नाम वाला शहर न्यूजीलैंड में मौजूद है। तो कभी अगर आप न्यूजीलैंड जाओ तो रिक्शे वाले को बोलना, भैया मुझे इस जगह पे पहुंचा दो। तो देखो वो आपको कहाँ पे लेकर जाता है। पूरी दुनिया में अब तक सबसे ठंडा तापमान -144 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है, जो कि 2004-2016 में अंटार्कटिका में किया गया था। बताया जाता है कि इस तापमान में सांस लेने से आपके फेफड़े फट जाएंगे। तो ऐसी जगह पे जाने की हिम्मत भी मत करना, ठीक है। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से आज हमारे ओजोन की परत पे जो असर पड़ रहा है वो हम सब जानते हैं। ओजोन की परत वो है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और हमारे खाने सुरक्षित रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ओजोन की परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है? उस चीज़ का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका इस्तेमाल हमारे AC या फ्रिज में किया जाता है। इस गैस से ओजोन की परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और आज हमारी सबसे बड़ी डिज़ायर होती है एयर कंडीशन कार या फिर एयर कंडीशन रूम। तो सोचो, जिस चीज़ की हम तमन्ना कर रहे हैं वही चीज़ हमारे बचाव में मौजूद ओजोन की परत को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। नाम मोहम्मद को दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। भारत में 150 मिलियन लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद से शुरू होता है, और मेरा भी नाम मोहम्मद से ही शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाह, ये मेरा पूरा नाम है। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है।
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल की थी। आप में से बहुत से नॉन मुस्लिम फ्रेंड ऐसे हैं जो ये सोचते होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को खुद लिखा था, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस किताब को इन्होंने लिखा नहीं था। इस किताब को जिब्रील नाम के एक फरिश्ते ने अल्लाह की तरफ से लाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था। बाद में इन्होंने जो अल्लाह की तरफ आए हुए फरिश्ते से सीखा था, अपने अनुयायियों को बताया था और उनके अनुयायियों ने इनके जाने के बाद जो याद किया था, जिसे कुरान कहते हैं, उसको एक किताब की शक्ल में पहली बार लिखा गया था। हालांकि इनके ज़िंदा रहने पे कभी भी कुरान को किताब की शक्ल में नहीं लिखा गया था। और आज भी इस्लाम में इस बात को लेकर सबसे बड़ा डिबेट और सबसे ज़्यादा झगड़ा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं या फिर इंतकाल कर गए हैं। इस बात का खुला दलील हमें कुरान से ही मिलेगा, जो कि उनके ऊपर नाजिल की गई है। कुरान की एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ज़िंदा चीज़ को मौत आनी है, हर एक ज़िंदा चीज़ को फ़ना होना है। तो अगर आप कुरान की इस आयत को नहीं मानते हो तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब कुरान का इनकार करते हो, आप नबी के नबी होने पर इनकार करते हो। हर एक नबी इंसान ही होता है, लेकिन इंसानों में सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट कैरेक्टर वाला इंसान होता है। उसके जैसा उस वक्त में कोई इंसान हो ही नहीं सकता। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे, ना ही उस वक्त कभी कोई उनके जैसा हो सका और ना ही क़यामत तक कभी कोई उनके जैसा बेस्ट कैरेक्टर वाला हो सकता है। और इस बात पे हमारा पूरा ईमान है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन सपनों की सबसे बेहतरीन और सबसे चौंका देने वाली फैक्ट ये है कि कभी भी हमें उसकी स्टार्टिंग यानी कि उसकी कभी भी बिगनिंग याद नहीं रहती कि सपना शुरू कहाँ से हुआ। हालांकि हमें उसकी कुछ झलकें याद रहती है, उसके बीच के कुछ मोमेंट याद रहते हैं, लेकिन कभी भी हमको उसके स्टार्ट का कुछ भी याद नहीं रहता। और इंसान एक दिन में इतनी बार पलकें झपकाता है कि उसकी आंखें आधे घंटे बंद होने के बराबर होती है। दूध से बनी हुई एक चीज़ दही, जिसे खाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऊँट का दूध एक ऐसा दूध है जिससे दही कभी नहीं बनाया जा सकता। और इंसान के शरीर में मौजूद सबसे छोटी हड्डी कानों की हड्डी होती है और हमारे पैरों के पंजों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती है। मतलब 26 हड्डियाँ तो सिर्फ हमारे पैर के पंजों में ही मौजूद है। खाना खाने के बाद जो हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है, जिसे हम पाचन क्रिया एंजाइम्स भी कह सकते हैं, इस एंजाइम की सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे मरने के बाद ये हमारे शरीर को अंदर से खाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर सड़ने या गलने लगता है। सोचो, जो एंजाइम ज़िंदा रहने पे हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता था, वही एंजाइम हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को सड़ने की वजह बन जाता है। हमें हमेशा से ये लगता था कि औरतें ही सिर्फ एक ऐसी है जो मर्दों का खून चूसती है, लेकिन औरतों की ये वाली फितरत मच्छरों में भी पाई जाती है। Wait a minute. Who are you? मच्छरों में फीमेल मच्छर यानी कि जो मादा मच्छर होती है वही सिर्फ और सिर्फ खून चूसती है। बाकी जो नर मच्छर अपना जीवन तरल और मीठा पदार्थ पीकर गुजारता है, और मादा मच्छर अपनी वजन का 3 गुना अधिक खून चूस लेती है। क्यों, है ना ये अजीब फैक्ट? तो दोस्तों, मच्छरों की इस अजीबोगरीब फैक्ट के साथ अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलता हूँ मैं, अब मिलता हूँ अब आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।